अस्सलाम वालेकुम। एक दिन की बात बताई। दो दोस्त रहे। एक जने के नाम रहा मधुसूदन और एक जने के नाम रहा मोहम्मद। दोनों जने मित्र रहे आपस में। यद्यपि दोनों जने एक एक गांव के अलग अलग गांव के रहन ना, अलग अलग राज्य के रहन, एक कई देश के रहन, लेकिन राज्य अलग अलग रहा। तो जौन मधुसूदन रहे मोहम्मद साहेब कहा उन्हें मोहम्मद साहेब। दोनों जने मिले हमेशा गले मिल जावा करें। गांव वाले देख के जर जाए। मधुसूदन चंदन लगाए रहे, माला पहने रहे, अब मोहम्मद टोपी दिए रहे, टोपी लगाए रहे। वो एकदम मुसलमान की न्याय दिखाएं और एकदम हिंदू की न्याय दिखाएं। तो दोनों जने आपस में एक बार बात कर रहे थे। बैठा रहे दोनों जने। मोहम्मद बोले, का भैया मधुसूदन कैसे हो तुम? मधुसूदन बोले, भैया बहुत ठीक ठाक से हूँ, आप कैसे हो? बोला, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन यार हमको और आपको जो कोई देखता है ना, सब जल जाते हैं, बहुत गुस्सा लगती है। अरे क्या कहूँ, हमारे घर वाले भी जल जाते हैं। बोले हैं, तुम चंदन मंदन लगाया और वही तो हम लोगों का असली दुश्मन है, उसी से तुम दोस्ती करते हो। मधुसूदन बोले, भैया यही पोजीशन मेरी भी है। यहाँ तक कि मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले आपके साथ देखते हैं तो उनको करंट लग जाता है। लेकिन एक बात हम जब प्रमाण के साथ बताते हैं कि मधुसूदन यही कृष्ण है और मोहम्मद यही मोहम्मद। असल में दो ही भाई हैं, ये सगे दोनों भाई हैं और दोनों जन से बहुत तगड़ी पड़ती है। अंदर से ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, परंतु देश वालों को और गांव वालों को देख के बहुत जलन होती है। जबकि मोहम्मद भैया अलग रहते हैं और मधुसूदन अलग रहते हैं। संजोग से दूसरे दो राज्य के हैं, लेकिन ऐसा संजोग बना कि दोनों जन एक ही जगह आ गए, लेकिन रहने का निवास स्थान अलग अलग था। गांव वालों को बहुत जलन होती थी। वो नमाज पढ़ने जाते, वो मंदिर में जाते, और यहाँ रोज यही हल्ला होती कि ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया है, और कोई कहता है ये मस्जिद को बुलडोजर से उड़ा दूंगा। आपस में दोनों पक्के धार्मिक हैं। वो अपनी गीता, भागवत, रामायण और पूर्ण संस्कृत को मानते हैं। अब मोहम्मद भैया वो पूर्ण मुस्लिम हैं, पांचों वक्त का नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और पूर्ण रूप से जो मुसलमान के धर्म संप्रदाय का है उसका पालन करते हैं। बहुत दोस्ती बढ़ती गई। लोगों का एक दोनों का इतना आदान प्रदान होने लगा कि दोनों आपस में एक हो गए। वो जो कुछ भी विद्या पढ़े या धन पढ़े, एक दूसरे को मदद करते थे। इतना मदद करते थे कि अपने भाई और अपने पिता से ज़्यादा एक दूसरे का ध्यान किया करते, कहीं इनको कोई दुख न पड़ जाए। तो एक बुढ़ा मुसलमान पंडित मिला, मधुसूदन से पूछा कि यार आपको क्या मिलता है? वो मोहम्मद से तुम बात करते रहते हो हमेशा, वो लोग तो झगड़ा लड़ाई सिखाते हैं, करबला में कत्ल हुई झगड़ा लड़ाई सिखाते हैं, और तुम्हारा संप्रदाय तो झगड़ा लड़ाई करता ही नहीं है, तुम्हारी कैसे उनसे बैठती है? तो मधुसूदन बोले, आप रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो गीता में अर्जुन को मधुसूदन कृष्ण ने क्या करवाया? युद्ध करवाया। क्यों करवाया? अरे कुरान शरीफ में भी मुसलमानों को भी जहाँ युद्ध की जरूरत पड़ती है वहीं युद्ध करते हैं, हर जगह युद्ध नहीं करते हैं।
दोनों सगे भाई हैं। जमाने की बात है, कभी मोहम्मद और मधुसूदन दोनों सगे भाई थे और आज भी सगे भाई हैं, लेकिन सबका अलग अलग नेचर होता है भाई। एक दिन त्योहार पड़ा, अच्छा उसी समय मुस्लिम त्योहार था, बकरीद, और इधर इनके यहाँ मिठाई का त्योहार, बहुत बढ़िया पूजन यज्ञ हवन हुआ और मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। और उधर मोहम्मद साहब के यहाँ बकरा ईद था, तो सब बकरा, बड़े बड़े कीमती कीमती बकरे मंगा करके काटते, कुर्बानी दे रहे थे। तो मोहम्मद मिले, आ करके बोले, भैया मेरे यहाँ तो बकरा ईद चल रहा है, लेकिन मेरे मन में आता है कि बकरा तो छोटा जानवर है, कोई बड़ा जानवर काटना चाहिए जिससे एक ही काटे तो बहुत जन का पेट भर जाए। ऊँट काटूं, भैंसा काटूं, घोड़ा काटूं, गाय काटूं, बछड़ा काटूं, मेरा तो मन ये होता है। मधुसूदन बोले, भैया आपके मन में जो आता होगा आप सही तो कह रहे हैं, और मेरे मन में आता है जो गाय है ना, उसका दूध निकालूं, उसका पनीर बनाऊं, उसका खोआ बनाऊं, उसकी मिठाई बनाऊं और गाय की खूब पूजा करूं। उससे जो दूध फल मिलता है, उसके गोबर से लेकर के मूत्र तक सब औषधि है, मैं तो उसको बहुत पूजा करता हूँ। मोहम्मद बोले, जहाँ तक आपकी बात है बिल्कुल सच कह रहे हैं, गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, हजम होने में उससे अच्छा कोई नहीं, उसका घी भी अच्छा, उसका पनीर भी अच्छा, अरे सच कह रहे हैं आप, उसका मूत्र और गोबर भी, यही नहीं उसकी शरीर भी बड़ी अच्छी होती है। आपके यहाँ तो उसको पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग एक अल्लाह को छोड़ करके अपना ये सर है ना, सजदा किसी को करते नहीं, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है। दोनों जन की आपस में बात हो रही थी, इधर वो काटने जाने के लिए हुए थे कटार। जब वहाँ से चले, बोले, भैया अब आप में जाओ, मैं क्यों जाऊँ, आज मेरे यहाँ बकरा ईद है तो हमको वो करना पड़ेगा और मैं चाह रहा हूँ, हम लोग कल मुलाकात करेंगे। इधर वो चले गए, इधर वो पंडित, एक ब्राह्मण इन लोगों की बात सुन रहा था। जब वो चले गए तो ब्राह्मण मधुसूदन बोला, अरे तू कसाई है, तेरे गाय को काटने की बात करता है और तू मुझसे दोस्ती करता है। तो मधुसूदन बोले, प्रणाम चाचा, असल में वो मोहम्मद साहब कहते हैं कि देखो भाई, गाय खाओ, वो गाय का दूध लो, दही बनाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ, सब कुछ करो, लेकिन जब गाय मरने के टाइम पे आ जाएगी तो जहाँ मरेगी उसके कीड़े होंगे और सड़ेगी, तमाम दूषित वातावरण हो जाएगा। इसीलिए भगवान दो प्रकार के आदमी बनाए ही हैं, एक मांसाहारी होता है, एक शाकाहारी होता है। और कहते हैं जब फूल खिले वो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फूल गिर